क्या हो अगर एक बेटा जो कभी अपनी मां की तरह ईमानदार अफसर बनने का सपना देखता था, हालात की मार खाकर खुद एक खतरनाक गैंगस्टर बन जाए, और वही मां जो अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, कोर्ट में खड़े होकर खुद अपने बेटे के खिलाफ गवाही दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन S.O. वैजयंती की यह इमोशनल और एक्शन से भरपूर कहानी शुरू होती है साल 2007 में विशाखापट्टनम शहर में, जहां वैजयंती एक बेहद ईमानदार और सख्त पुलिस कमिश्नर है। उसकी शादी विश्वनाथ से हुई है, जो कोस्ट गार्ड में अफसर है। दोनों का बेटा अर्जुन अपने माँ बाप की तरह ही देश की सेवा करना चाहता है। वह IPS अफसर बनने के सपने संजोए दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए जाता है, लेकिन जब वह ट्रेनिंग में होता है तभी एक भयानक हादसा होता है। समंदर में एक ऑपरेशन के दौरान विश्वनाथ लापता हो जाता है। उसकी लाश कभी नहीं मिलती और उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। यह खबर पूरे परिवार को तोड़ देती है, खासकर अर्जुन को, क्योंकि वह अपने पिता से बेहद प्यार करता था। इसी बीच दूसरी तरफ मुंबई में पठान नाम का एक बेहद खतरनाक अपराधी अपना जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर चुका है। विशाखापट्टनम में उसके 2 गुर्गे महाकाली और पैदितल्ली उसका पूरा गैर कानूनी धंधा संभालते हैं। अर्जुन को यकीन हो जाता है कि उसके पिता की मौत के पीछे असल में पैदितल्ली का ही हाथ है। वह चाहता है कि उसे कानूनी तरीके से सजा मिले, लेकिन चूंकि उसके पिता की लाश कभी मिली ही नहीं, इसीलिए अदालत में पैदितल्ली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं टिक पाता और वह बेखौफ होकर बरी हो जाता है। यह देखकर अर्जुन के अंदर का गुस्सा और बेबसी बर्दाश्त की हद पार कर जाती है। वह कानून पर से भरोसा खो बैठता है और आखिरकार पूरी अदालत के सामने ही, सबकी नजरों के सामने, वह पैदितल्ली को मार डालता है। यह हरकत पूरे शहर को हिला देती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका खुद वैजयंती को लगता है, क्योंकि एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर होने के नाते अपने ही बेटे को कानून से बचाना उसके उसूलों के खिलाफ है। अपने पूरे करियर और अपने जमीर की कीमत पर वैजयंती खुद अदालत में जाकर अपने बेटे अर्जुन के खिलाफ गवाही देती है। इस वजह से अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह दृश्य बेहद भावुक होता है, क्योंकि एक तरफ मां का दिल टूट रहा है, दूसरी तरफ वह यह भी जानती है कि सच्चाई और कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसी घटना के बाद अर्जुन और उसकी मां के बीच एक गहरी दरार पड़ जाती है। वैजयंती अपने बेटे से दूरी बना लेती है और अर्जुन खुद को अकेला और गुस्से से भरा हुआ महसूस करता है। जेल से बाहर आने के बाद अर्जुन का रास्ता पूरी तरह बदल जाता है। वह अब IPS अफसर बनने का सपना छोड़कर खुद ही कानून अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। वह विशाखापट्टनम की सड़कों पर एक ऐसा नाम बन जाता है जिससे बड़े बड़े गुंडे भी थर थर कांपते हैं। वह अपने इलाके के लोगों की मदद करता है, उन्हें नशे के कारोबार और स्थानीय गुंडों से बचाता है। धीरे धीरे लोग उसे किसी भगवान की तरह पूजने लगते हैं। वह अपनी एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर लेता है, जहां इंसाफ कानून की किताबों से नहीं बल्कि उसके अपने हाथों से होता है। नया पुलिस कमिश्नर अर्जुन के इन तौर तरीकों से बिल्कुल खुश नहीं है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जुर्म तो कम होता है, मगर अर्जुन का खौफ शहर में और गहरा होता जाता है। इसी दौरान अर्जुन की जिंदगी में उसकी पत्नी चित्रा भी आती है, जो उसका साथ देती है, लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन अब भी अपनी मां की मंजूरी और उसका प्यार वापस पाने के लिए तड़पता रहता है। ये पूरी कहानी असल में एक ऐसे बेटे की कहानी है जो हमेशा अपनी मां की नजरों में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन हालात कुछ इस तरह बदलते गए कि वह वही रास्ता चुनने पर मजबूर हो गया जिससे उसकी मां सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अर्जुन के दिल में हमेशा यह टीस रहती है कि उसकी मां उसे एक अपराधी की नजर से देखती है, जबकि वह खुद को हमेशा सही मानता है, क्योंकि उसकी नजर में उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ इंसाफ के लिए किया। यही सोच उसे और मजबूत बनाती है, लेकिन साथ ही अंदर वह टूटता भी जाता है, क्योंकि किसी भी बेटे के लिए अपनी मां का प्यार खोना सबसे बड़ा दर्द होता है। दूसरी तरफ वैजयंती के लिए भी यह फैसला आसान नहीं रहा। एक मां के दिल और एक ईमानदार अफसर के फर्ज के बीच वह हर दिन जूझती रहती है। वह जानती है कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन फिर भी हर रात वह अपने बेटे को याद करके तड़पती है। यही अनकहा दर्द दोनों किरदारों को इंसान बनाता है, न कि सिर्फ हीरो या खलनायक। दूसरी तरफ शहर में अर्जुन के राज्य को चुनौती देने के लिए नए नए दुश्मन खड़े होते रहते हैं।
नशे का धंधा चलाने वाले गिरोह भी उसकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं, क्योंकि यह धंधा सीधे शहर के जवान बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। अर्जुन ठान लेता है कि जब तक वह इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म नहीं करेगा, चैन से नहीं बैठेगा। यह लड़ाई उसे कई बार मौत के बेहद करीब ले जाती है, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलता है। धीरे धीरे वह इतना ताकतवर हो जाता है कि खुद पुलिस विभाग भी उसे सीधे हाथ लगाने से कतराने लगता है। यही बात नए पुलिस कमिश्नर को बेचैन करती है। वह मानता है कि कानून अपने हाथ में लेने वाला कोई भी इंसान, चाहे वह कितनी भी अच्छी नीयत रखता हो, आखिरकार खतरनाक ही साबित होता है। यही टकराव कहानी में एक और परत जोड़ता है, जहां अर्जुन को अब गुंडों के साथ साथ पुलिस व्यवस्था से भी जूझना पड़ता है। इसी बीच पठान को उसके किए गए जुर्मों के लिए फांसी की सजा सुना दी जाती है, और इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा किरदार खुद वैजयंती का होता है। इसीलिए पठान अपने दिल में वैजयंती के खिलाफ एक गहरी नफरत और बदले की आग पाल लेता है। वह किसी तरह जेल से फरार हो जाता है, और बाहर आते ही वह पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसका एक ही मकसद है, वैजयंती से बदला लेना, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यह खबर सुनते ही अर्जुन के अंदर का बेटा फिर से जाग उठता है, चाहे माँ ने उसे कितना भी दूर क्यों न रखा हो। वह जानता है कि अब उसकी माँ की जान खतरे में है, और वह किसी भी कीमत पर उसे बचाएगा। वह एक बार फिर मैदान में उतरता है। इस बार वह किसी गैंगस्टर की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह लड़ता है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है ताकि पठान अपनी माँ तक पहुंच ही न सके। फिल्म में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे शहर के आम लोग अर्जुन को अपना रक्षक मानने लगते हैं। वे उसकी तस्वीरें अपने घरों में रखते हैं, उसे किसी देवता की तरह पूजते हैं। ये देखकर एक तरफ अर्जुन को सुकून मिलता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ के लिए यह सब देखना और भी तकलीफदेह हो जाता है, क्योंकि जिस बेटे को वह एक ईमानदार अफसर के तौर पर देखना चाहती थी, वह अब कानून से परे एक अलग ही दुनिया का राजा बन चुका है। जैसे जैसे यह लड़ाई आगे बढ़ती है, कहानी में एक के बाद एक ऐसे राज खुलते हैं जो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। यह पता चलना शुरू होता है कि पठान की इस पूरी बदले की साजिश के पीछे असल में कोई और भी बड़ा दिमाग काम कर रहा है। कुछ ऐसे किरदार जो अब तक बेगुनाह नजर आ रहे थे, वे भी इस पूरी साजिश का हिस्सा निकलते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन की अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ रिश्ते भी इस उलझी हुई कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ ले आते हैं। ये सारे राज आखिरी के कुछ मिनटों में एक के बाद एक इस तरह खुलते हैं कि दर्शक हैरान रह जाते हैं। प्री क्लाइमेक्स में आया यह ट्विस्ट पूरी कहानी को एक नया ही रंग दे देता है। अब सवाल ये है कि आखिर पठान के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या अर्जुन अपनी माँ को बचा पाएगा? क्या माँ और बेटे के बीच का यह टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? और क्या अर्जुन आखिरकार अपनी माँ की नजरों में वह सम्मान वापस हासिल कर पाएगा जिसके लिए वह सालों से तरस रहा था? यह सब जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद देखनी होगी। तो अगर यह इमोशनल और एक्शन से भरपूर कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।